जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। रांची में सुबह से बारिश रुक जाने की वजह से राजधानी वासियों के साथ साथ एकलव्य सोसाइटी के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि दीपा टोली के एकलव्य अपार्टमेंट में 12 फीट तक जमा पानी को पार्किंग एरिया से निकालने का काम चल रहा है। पानी कम होने के बाद सोसाइटी के लोगों को अपनी कार, स्कूटी और बाइक भी नजर आ रही है। हालांकि सभी बुरी तरह कीचड़ में जम जाने की वजह से अब कार चलाने की स्थिति में नहीं है। सोसाइटी के लोग इसके लिए बिल्डर के साथ साथ रांची नगर निगम को भी कोस रहे हैं। 3 दिन तक अपार्टमेंट में रहने वाले कुल 72 परिवारों की जिंदगी एक बंधक की तरह रही। लोग आज पहली बार घरों से बाहर निकले। वहीं भोजन के साथ ही पेयजल और बिजली की समस्या अभी भी यहाँ कायम है। बिजली, सुरक्षा सब कुछ यही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आराम से तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, बेसमेंट में पानी घट गया तो लोग अब गाड़ियों को वहां से निकाल रहे हैं। पानी को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तस्वीर शनिवार की, जब तेज बारिश हुई 2 दिन और उसके बाद यहां गाड़ियां कैसे पानी के अंदर आ गए, कैसे पानी के ऊपर से, गाड़ी के ऊपर से पानी बहता नजर आया। आज हालांकि लोगों ने राहत की सांस ली है। 72 घंटे के बाद आज अपार्टमेंट से लोग बाहर भी निकले हैं। लेकिन अभी इसकी राजधानी रांची में 3 दिनों की बारिश ने किस हद तक बर्बादी मचाई है, इसका एक नज़ारा आपको हम दिखाना चाहते हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के अरगोड़ा की दीपा टोली के पास और ये नज़ारा है आपको एकलव्य अपार्टमेंट का, जहां पर हम लोगों ने कल भी दिखाया था कि पार्किंग एरिया में तमाम कारें डूबी हैं। हालांकि अब मोटर से पानी निकालने के कारण कारें नज़र भी आ रही हैं, लेकिन कारों की स्थिति क्या है आप जरा देख सकते हैं। ये 3 दिन से बच्चा, आदमी सब परेशान है। न बिजली है, न पानी है, न आने जाने का कोई रास्ता है, न खाने पीने का कोई व्यवस्था है। और उसके बाद बोला गया नगर निगम द्वारा कि मोटर लगा दिया है, पानी निकल रहा है। मोटर नगर निगम द्वारा नहीं, बिल्डर के द्वारा लगाया गया है, पानी निकल रहा है, लेकिन बहुत परेशानी है और बहुत गाड़ी, मोटरसाइकिल सब खराब हो चुका है। और नगर निगम पर भी तमाम आरोप है कि नगर निगम ने पानी निकालने के लिए मोटर नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर का नज़ारा है, किस तरीके से गाड़ी, पूरी कार जो है बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ ये एक कार नहीं है, बल्कि ऐसी 20 से ज़्यादा कारें हैं जो पार्किंग एरिया में लगी हैं। और समझिए कि ये तो कार आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन ऊपर है तो आपको नज़र भी आ रहा है। अगर हम आपको दूर में दिखाना चाहेंगे तो कई कार का कह सकते हैं कि 3 फीट से ज़्यादा में कार डूबी हुई है यहाँ पर, और कार की सिर्फ छत नज़र आ रही है। तो आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से कार की बर्बादी हुई है यहाँ पर, और कार यहाँ पर कह सकते हैं कि कार में एक तो कह सकते हैं पूरा कीचड़ में पूरा कार जो है। 3 दिन से यहाँ के लोग बंधक बने हैं। कैसी परेशानी आ रही है? बहुत ही परेशानी है। पहला तो बिजली नहीं, दूसरा बच्चा लोग का पढ़ाई चौपट है, तीसरा में पानी, जिसको पानी पीने वाला मिनरल वाटर, वो कैसे ऊपर जाएगा 20 लीटर वाला जार। कितने फ्लैट हैं? 72 फ्लैट है। 72 फ्लैट है। 72 फ्लैट का मतलब अगर मान लिया जाए कि एक फ्लैट में 5 आदमी भी हो तो 350 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। 3 दिनों तक बिना खाना पीना का सामान, पूरा खाना पीना, पानी कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं। पानी का व्यवस्था ऐसे ही बिना लाइट का, किसी का एग्जाम चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आदमी कैसे करेगा बिना लाइट का। देखिए, एक बारिश की जो कह सकते हैं कि एक तबाही होती है, तबाही का साइड इफेक्ट कितना होता है कि खाने पीने से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानी आती है। और इस परेशानी का ये नज़ारा आपको दिखा रहा है कि करोड़ों की बर्बादी है। अगर आप यहाँ देखें तो स्कूटी और बाइक तो आपको नज़र ही नहीं आ रही। कार के अंदर पूरा कीचड़ घुस चुका है और कार में समझते कि मैकेनिकल सिस्टम अगर पूरी तरह पानी में 3 दिन तक डूबा रहे तो उसका हाल क्या होगा। हम भी इस समय खड़े हैं तो कितने घुटने में पानी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर मुश्किल है कि पानी को निकाला जा रहा है। दोष नगर निगम पर है, लेकिन बिल्डर भी अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर रामगढ़ में जलस्तर घटने के बाद पतरातू डैम के 4 में से 2 फाटक को बंद कर दिया गया है। एक फाटक को सुबह 6 बजे बंद किया गया तो दूसरे फाटक को 8:15 बजे बंद किया गया। अभी डैम का जो जलस्तर है वो 1328.5 रेडियस लेवल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ने की वजह से शनिवार को 4 फाटक खोलने पड़े थे। संपदा पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल 2 गेट से पानी की निकासी की जा रही है और अभी 1750 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। और साथ ही डैम के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं डैम से निकलते पानी को देखने और सेल्फी लेने के लिए अभी भी यहां लोगों की भीड़ पहुंच रही है। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से गिरिडीह में डुमरी के लोग भी बेहाल हैं। यहां निमिया घाट का बाजार पानी में डूब गया है। तो वहीं डुमरी बेरमो मार्ग पर गुरुटाड़ का डायवर्सन पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है।
इससे गाड़ियों का आना जाना यहां बंद है। यहां रात में तेज बहाव के दौरान डायवर्सन पार करने की कोशिश में एक युवक बाइक सहित बह गया था। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी जान बचा ली। पानी के तेज बहाव की जानकारी मिलने पर नेमिया घाट पुलिस ने डायवर्सन से होकर आने जाने पर रोक लगा दी है। वहीं नेमिया घाट बाजार में पानी भर जाने से कई दुकानदार भी डूब गए हैं, जिससे दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लोगों ने पानी निकासी के इंतजाम करने की मांग की है। तो सरकार को ये निर्णय लेनी चाहिए कि गटर की व्यवस्था की जाए, पानी निकासी कहाँ हो। अब पूरा अनुमंडल से लेकर के यहाँ तक का सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है, तो भाई पानी कहाँ जाएगा। सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि भाई आप पहले अब रोड जब बनाने के इतने तत्पर तैयार होते हैं तो गटर की भी व्यवस्था की जाए। पहले का पानी यहाँ से इस शोरूम के बगल से पानी जाया करता था, होंडा शोरूम यहाँ पे खुला हुआ है। ये पहले आज 30 साल 50 साल से पानी उसी गटर में जाया करता था, आज वो बंद पड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि फिर वो गटर का फिर वो खोलने का काम करे। बोकारो में गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी डैम के तट में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की ओर से पेयजल आपूर्ति के लिए इंटक वेल बनाया गया था, लेकिन कुनार डैम से छोड़े गए पानी से इंटक वेल बह गया है। इसके निर्माण में 15 लाख की लागत आई थी, वहीं से बनाने में अनियमितता की बात भी अब सामने आ रही है। इंटक वेल बह जाने से गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी, बड़की, सिद्धवारा, चिदरी और हुरलुंग पंचायत में पेयजल आपूर्ति की समस्या खड़ी हो गई है। गोमिया विधायक ने इंटक वेल के पानी में पलटने की घटना की जांच कराने की मांग की है। कारण ये ना कि पानी आज मतलब कि हमारे जो गांव है चतरोचट्टी और ये झारखंड में मतलब कि ऐसा बारिश पहली बार हुआ, बहुत गज के बारिश आने के कारण जो ये बना है टंकी, वो अधिक वर्षा होने के कारण तेज बहाव के कारण ये गिर गया। तो जो तेज बहाव था उसके कारण ये बह गया, गिर गया। या तो इसकी मतलब कि जो नींव है या तो उसकी कमजोरी होगी या फिर ठेकेदार या फिर जो इंजीनियर है। गढ़वा में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची है। जिले के कांडी थाना क्षेत्र के बाजार में नदी का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे कई घर जलमग्न हो गए। वहीं बारिश की वजह से अब्दुल खलीफा का घर तो पूरी तरह से ढह गया और इसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। घर के लोग मीडिया कर्मियों को पानी घुसने की जानकारी दे रहे थे कि मेरे पीछे, उसी दौरान पीछे से जो घर है वो भरभरा कर गिर गया। गनीमत ही रही कि घर के लोग बाहर थे, इससे जान माल का नुकसान नहीं। लगभग 3 घर मूल समूह रूप से ध्वस्त हो चुका। उनको रहने के लिए कोई आसाना नहीं है। अगर इससे अधिक बारिश हुई तो हजारों लोग परेशानी से जूझ सकते हैं। अतः उपायुक्त महोदय से मेरा अनुरोध है, कृपया स्थल को जांच कर यथाशीघ्र नाली निर्माण कराया जाए। राजधानी रांची में आज सुबह बारिश रुकने से लोगों को थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या बनी हुई है। कांके डैम से सटे इलाकों में जलजमाव के कारण कई लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। हालांकि कांके डैम का एक फाटक खुल जाने से गली मोहल्ले में जमा पानी तेजी से अब बाहर निकल रहा है। बारिश के कहर के बीच पंचशील नगर मोहल्ले के लोग और रांची नगर निगम की कार्यशैली से बेहद नाराज हैं। हजारीबाग शहर के बीचों बीच बसा शिवपुरी मोहल्ले का हाल इन दिनों बारिश की वजह से बेहाल है। मुख्य सड़क का हाल ऐसा कि मानो कोई नदी बह रही हो। लोग इसे बहते पानी को पार कर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच रहे हैं। इस सड़क में पानी तकरीबन 1 किलोमीटर तक नदी की धार की तरह लगातार बह रही है। लगातार बारिश से शहरी क्षेत्र के कई निचले इलाके जलमग्न है, जिससे इन इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो है से पूरा नदी बन गया है और कोई नली नहीं है। यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर है, बाई चांस कभी उसमें करंट आ गया तो इसमें कितना बड़ा दुर्घटना होगा इसको कोई बोल नहीं सकते हैं। धर्म में एक नदी का उल्लेख है जिसका नाम बैतरणी नदी है। तो उसका पार करने का मतलब होता है कि जीवन धन्य हो जाना। तो ये वही बैतरणी नदी है जिसे हम पार कर रहे हैं और आप तो हाल देख ही रहे हैं त्रिपुरी का क्या हाल है। अगर कोई तार गिरता है, लाइट भी है, तो जान माल का नुकसान हो सकता है। यहाँ पे नाली का बनाना बहुत ज़रूरी है। जिला प्रशासन को सामने आना चाहिए इस मामले में, और नगर निगम क्षेत्र में हम लोग आ चुके हैं, तो विकास होना चाहिए। बहुत खराब स्थिति हो गई है, जो चलने में आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। निकलना मुश्किल हो गया अभी घर से। हम तो चाहेंगे कि नाला उला का व्यवस्था किया।
और रामगढ़ में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। गोला के तोनागातो स्थित आईपीएल फैक्ट्री में सुबह 6:30 बजे 8 हाथियों के झुंड जो है अंदर घुसा है। फैक्ट्री कर्मियों ने टावर पर चढ़कर हाथियों को किसी तरह भगाया। हाथियों के झुंड में उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। भगाने के बाद हाथी बभनी की ओर चले गए। यहां हाथियों ने रात में ही जमकर उत्पात मचाया था। आपको बता दें कि गोला इलाके में बीते कई दिनों से हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, लेकिन पहली बार हाथी जो है फैक्ट्री में घुसे हैं। गोला के नवाडी और बरियातू में हाथियों के तांडव से लोग दहशत में हैं। मौसम बना रहा है, भागिए शिकरानी ने। राजधानी रांची में रविवार को लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सब्जी बाजार में भारी भीड़ नजर आई। हालांकि इस भीड़ में सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ी। सब्जी बेचने और खरीदने वाले ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। रांची के धुरवा सब्जी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। हम इस समय मौजूद है रांची के धुरवा बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि आमतौर पर जो पिछले कई रविवार को जहां सब्जी के बाजारों में सन्नाटा होता था, कोई बाजार नहीं लगती थी, आज उस बाजार में भीड़ दिखाई दे रही है। कई चेहरे भी आपको नजर आ रहे होंगे जिस पर मास्क नहीं है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर आपने मास्क नहीं लगाया। अरे मास्क छूट गया है। सरकार ने ढिलाई ढील जरूर दी है। हम 2 ले लिए हैं, सुइया 2 ले लिए हैं, सुइया 2 ले लिए हैं। तो मास्क लगाना अब जरूरी नहीं है? नहीं है मास्क लगाना जरूरी। देख रहे हैं कि अब कैमरा देखने के बाद वहाँ पर देख रहे हैं कि अब जरा सा गले में गमछा आ रहा है, गमछा नाक के ऊपर भी अब चला गया है। कई रविवार से खामोशी देखने को नजर आती थी, सड़कों पर सन्नाटा होता था, बाजार में लोग नहीं आते थे, लॉकडाउन था। लेकिन जैसे ही ढील मिली है, लोगों में ढिलाई भी नजर आने लगी है। अब देखिए कि जितना भी कैमरा हमारा जा रहा है, तमाम चेहरों पर मास्क नहीं है। देखने के बाद चेहरे पर गमछा आ रहा है, कुछ अपना मास्क तलाश रहे हैं, कुछ लोग को मास्क नहीं मिल पा रहा है तो हम उनके पास जा रहे हैं। भैया आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क नीचे गिर गया था। है ना, कोरोना के आने का इंतजार नहीं करना है ना, दोबारा लॉकडाउन फिर आ जाएगा रविवार। ये बात सही बोले, है ना, तो बिल्कुल मास्क लगा कर रखना है। देख लीजिए कि यहाँ पर फिर एक है, जितने भी सब्जी विक्रेता हैं थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं। भैया मिर्चाई तोलने के बाद मास्क लगाइएगा क्या? लगा रहे भैया। सर आपने कुछ सलाह नहीं दी इनको क्या? नहीं, हमने कुछ सलाह नहीं दिया। नहीं, ऐसा क्यों? अब कितने को सलाह दे के लड़ाई करना है, इन लोगों की मर्जी। तो मास्क नहीं लगाते हैं क्या, उनको सलाह नहीं देते हैं आप? देना तो चाहिए, मगर ये तो अपने आप की है ना, ये तो खुद अपने समझने की बात है। तुमने कान में गाना सुनने के लिए ईयरफोन लगाया है लेकिन मास्क नहीं लगाया। मास्क छूट गया सर, मास्क छूट गया। काहे खोल दिया मास्क? छूट गया सर। गाना सुनने के लिए कान में ईयरफोन लगाओगे, मास्क नहीं लगाओगे? छूट गया था। अब देख सकते हैं कि तरह तरह के लोग हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, और जो लोग वास्तव में एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, उनके लिए सरकार का लॉकडाउन काम आ रहा है और सरकार के लॉकडाउन का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जज उत्तम आनंद मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लगातार परिजनों और उनके मित्रजनों के द्वारा ये मांग उठ रही थी। हम समझते हैं कि उनकी मौत का मामला जो है काफी उलझ रहा था और लगातार उनके परिजनों से, उनके मित्रों की मांग हो रही थी कि सीबीआई जांच की अनुशंसा हो या उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने एक अहम फैसला लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपने का काम किया है। हमें लगता है कि सीबीआई को ये मामला सौंपने के बाद निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर सारे बातों से पर्दा उठ जाएगा और उत्तम आनंद के परिजनों को, उत्तम आनंद को न्याय मिल पाएगा। मई 2021 से देश में हॉस्पिटल की सबसे बड़ी चेन अपोलो 24/7 ने देश भर में 21 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया और इस तरह से सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला निजी संस्थान बन गया है। जुलाई तक 50 करोड़ लोगों के टीकाकरण के भारत सरकार के लक्ष्य में भागीदारी देते हुए अपोलो हॉस्पिटल ने 50 शहरों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत आइए ये रिपोर्ट देखते हैं।
बेंगलुरु में एक बड़ी टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है। देश भर के 50 शहरों के अपोलो हॉस्पिटल में 200 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां टीकाकरण के लिए बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन का सुरक्षा कवच लेने पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये एक प्रिकॉशन है, हमारे साइंटिस्ट का दिया हुआ एक बड़ा योगदान है, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। दिस इज इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज टारगेट ऑफ वैक्सीनेटिंग अराउंड 500 मिलियन पीपल बाय जुलाई। बेंगलुरु ने कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देखा। आज यहां वैक्सीन लगवाने आए कई लोगों ने अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को उस दौरान खो दिया था। In the second wave, I had my uncle and aunt who passed away because of COVID, and also I had a cousin who passed away because of COVID, and further because of black fungus, which impacted him later on. Second wave really destroyed a lot. As I told you, I lost a lot of my relatives for this. A lot of good friends I have lost. I don't think so I'm in a situation to lose any more people going further. So please do get vaccinated. It's good for you. मई 2021 से अब तक अपोलो ने देश भर में 21 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया है और इस तरह ये सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला निजी संस्थान बन गया है। वैक्सीन की लगातार बढ़ती सप्लाई से टीकाकरण की दर भी लगातार बढ़ रही है। Apollo also had lot of community reach programs wherein we went out to the community and we vaccinated the apartments, the convention centers, the slums, the lowest reach possible people. So Apollo was there everywhere and we have vaccinated lots and lots of people for this COVID infection. नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।